देखेंगे बीजेपी का सीएम फेस। किस चेहरे पर बीजेपी लगाएगी दाव? क्या प्रवेश वर्मा के नाम पर लग सकती है मोहर? ये वो सवाल है जिनका जवाब आपको आज हमारे खास शो में मिलने वाला है। साथ ही उन सभी का पूरा कच्चा चिट्ठा भी खोलेंगे जो दिल्ली की सियासत को अपनी विरासत समझकर बैठे हैं। नमस्कार, हमारे खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। दिल्ली बीजेपी का सीएम फेस तय, क्या प्रवेश वर्मा पर लगेगा दांव? बीजेपी किस पर जताएगी भरोसा? दिल्ली सीएम की रेस में कितने नाम? दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि बीजेपी प्रवेश वर्मा को अपनी सीएम फेस बना सकती है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए तो आखिर कोई खास बात तो होगी ही, जिसकी वजह से प्रवेश वर्मा सुर्खियों में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की और बताते हैं पूरा कच्चा चिट्ठा। दरअसल अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए प्रवेश वर्मा को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की योजना बना रही है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि सूत्रों के मुताबिक भाजपा प्रवेश वर्मा को अपना सीएम चेहरा घोषित करने जा रही है। क्या दिल्ली की जनता ऐसे व्यक्ति को अपना सीएम बनाना चाहेगी? प्रवेश वर्मा को लेकर विवाद। अभी हाल ही में दिल्ली की चुनावी लड़ाई कैश पर आ गई। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने चुनाव बाद सत्ता में आने पर महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर इस योजना के लिए फॉर्म भी भरवा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के पूर्व सांसद और नई दिल्ली सीट से संभावित उम्मीदवार प्रवेश वर्मा आम आदमी पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रवेश वर्मा पर कैश बांटने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रवेश वर्मा पर महिलाओं के लाडली योजना के कार्ड बनवाकर 1100 रुपए देने का आरोप लगा है। प्रवेश वर्मा ने पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इससे सीखने की नसीहत देते हुए दो टुक कह दिया है कि अभी आचार संहिता नहीं लगी है, हम मदद करते रहेंगे। हमारे पास आया कोई भी निराश नहीं लौटेगा। आम आदमी पार्टी और प्रवेश वर्मा के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि पूर्व सांसद आखिर सत्ताधारी दल के निशाने पर क्यों आ गए हैं। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी से लेकर सांसद बांसुरी स्वराज तक बीजेपी के कई नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ हमलावर है, लेकिन आम आदमी पार्टी की रडार पर सिर्फ प्रवेश वर्मा नजर आ रहे हैं। इसके पीछे भी आम आदमी पार्टी की अपनी रणनीति, अपनी गणित वजह बताया जा रहा है। दरअसल ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी किसी नेता को चेहरा बनाने की जगह कई राज्यों में सफल साबित हुए सामूहिक नेतृत्व के फॉर्मूले के साथ दिल्ली चुनाव में जाएगी। बीजेपी की रणनीति चुनाव को लोकल लीडरशिप की जगह सेंट्रल लीडरशिप, खासकर पीएम मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द के केंद्रित रखने की होगी। दिल्ली में पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल के कद का नेता नहीं होना भी इसके पीछे एक वजह बताई जा रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि चुनाव लोकलाइज रहे। सत्ताधारी दल के नेता भी शायद ये समझ रहे हैं कि चुनाव लड़ाई केजरीवाल बनाम मोदी हुई तो सत्ता की राह मुश्किल हो सकती है। यही वजह है कि खुद पूर्व सीएम केजरीवाल ने भी विपक्षी बीजेपी को अपना चेहरा बताने की चुनौती दी थी। बीजेपी चेहरा घोषित करने से परहेज करेगी, इस तरह के संकेत थे कि प्रवेश वर्मा की ओर से लाडली योजना का कार्ड बनाकर महिलाओं को नकद राशि दिए जाने का मामला सामने आ गया। प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पूर्व सीएम बेटे प्रवेश जाट चेहरा है और उनके नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने की चर्चा है। प्रवेश वर्मा खुद ये कह चुके हैं कि पार्टी नेतृत्व ने उनसे नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए कहा है। आम आदमी पार्टी के लिए प्रवेश वर्मा को निशाने पर लेने के लिए इतनी वजह भी काफी है कि वो उसके सबसे बड़े नेता के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। बीजेपी दिल्ली चुनाव से पहले सीएम फेस घोषित करके मैदान में उतरेगी।
इसके असर ना के बराबर ही है। अरविंद केजरीवाल और उनकी अगुवाई वाले आम आदमी पार्टी प्रवेश वर्मा को बीजेपी का सीएम फेस बता रही है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या वाकई बीजेपी प्रवेश वर्मा पर दांव लगा सकती है। कुछ लोग इस तरह की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर रहे हैं, तो कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी है कुछ भी कर सकती है। प्रवेश वर्मा युवा चेहरा है और बीजेपी की इमेज ऐसी पार्टी की है जो भविष्य पर नजर रखकर चलती है। साहिब सिंह वर्मा की सियासी विरासत भी प्रवेश की दावेदारी के पक्ष में जाती है। एक से दूसरे राज्य को वोट गणित साधने की पार्टी की रणनीति में भी वो फिट बैठते हैं। प्रवेश वर्मा जाट समाज से आते हैं। अगर बीजेपी उनको सीएम फेस या सत्ता में आने पर सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करती है तो इसका हरियाणा, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक असर पड़ेगा। जाट वोटर्स पिछले कुछ समय से बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। दिल्ली की सत्ता से 26 साल लंबा वनवास समाप्त कराने की कोशिश में जुटी बीजेपी जाट पॉलिटिक्स पर फोकस कर चल रही है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के ताकतवर मंत्री रहे कैलाश गहलोत जैसे जाट नेताओं को पार्टी में शामिल कराया गया। प्रवेश के चेहरे के जरिए जाट समाज को सकारात्मक संदेश देने की कोशिश भी बीजेपी कर सकती है। दिल्ली की ही बात करें तो जाट समाज की आबादी करीब 10% है और 8 सीटें ऐसी है जहां जीत और हार तय करने में जाट मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जाट समाज की आबादी बाहरी दिल्ली, खासकर दिल्ली देहात में अधिक है। जाट पॉलिटिक्स के साथ ही फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की इमेज के साथ प्रवेश हिंदुत्व की राजनीति के सांचे में भी फिट बैठते हैं। देखना होगा कि सियासत में सरप्राइज करती आई बीजेपी क्या दिल्ली में भी प्रवेश को आगे का सरप्राइज करेगी। 26 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर चल रही बीजेपी जीत का सूखा खत्म कराने की कोशिश में इस बार बड़े चेहरे पर दबाव लगा सकती है। 2013 के दिल्ली चुनाव में बीजेपी का सीएम फेस रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और प्रवेश वर्मा के साथ ही मीनाक्षी लेखी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का नाम भी विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों में बताया जा रहा है। पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा पहले ही साफ कह चुके हैं कि पार्टी नेतृत्व की ओर से नई दिल्ली सीट पर तैयारी का इशारा मिल रहा है। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक, पूर्व मुख्यमंत्री और इस बार के चुनाव में सीएम कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल चुनाव मैदान में है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे आदेश गुप्ता भी नई दिल्ली सीट से टिकट के दावेदार में है। वहीं सीएम आतिशी के खिलाफ कालकाजी विधानसभा सीट से पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, महासचिव विष्णु गुप्ता और राजकुमार भाटिया के साथ ही पार्टी के SC/ST मोर्चा अध्यक्ष मोहन लाल भी टिकट के दावेदार है। पूर्व मेयर रविंद्र गुप्ता सदर बाजार सीट से टिकट मांग रहे हैं। टिकट के लिए दावेदारी जयप्रकाश भी कर रहे हैं, जो पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के सोमदत्त से हार गए थे। सतीश उपाध्यक्ष मालवीय नगर सीट से टिकट के दावेदार हैं, तो वहीं मनोज चंदेल सुल्तानपुर मजारा से मनोज चंदेल है। बीजेपी के कई पार्षद भी दिल्ली चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। बांसुरी स्वराज दिल्ली के नए दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद है। ये बीजेपी की बड़ी नेता और पूर्व सीएम सुषमा स्वराज की बेटी है। पिछले कुछ महीने में इनकी सक्रियता भी दिल्ली जे स्थानीय राजनीति में बढ़ी है और अगर बीजेपी को जीत हासिल हुआ तो बांसुरी स्वराज भी सीएम की रेस में आ सकती है। आतिशी के खिलाफ कौन होगा? दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीतियां तैयार कर ली है। बीजेपी और कांग्रेस ने दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए आप के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी है। इसमें कालकाजी सीट की बड़ी चर्चा है क्योंकि यहां से मुख्यमंत्री आतिशी मैदान में है, जबकि बीजेपी पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा कांग्रेस अलका लांबा को टिकट दे सकती है। आपने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। कांग्रेस अब 47 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। टिकट बंटवारे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से पीछे चल रही भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव मोड में आ गई है। बीजेपी की रणनीति चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने की है। बता दें कि दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आप और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया था, जिसके बाद दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ
जबरदस्त मोर्चा खोले हुए है। लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियां साथ लड़ी थी, लेकिन कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाई। इस विधानसभा चुनाव में दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां आप फिर से सत्ता में बने रहने के लिए ताकत लगाई हुई है। कांग्रेस और बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब कौन मारेगा बाजी, किसको मिलेगी हार, ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी। वैसे आपको क्या लगता है, बीजेपी को किसे सीएम फेस बनाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।